श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्स्वाशीशोऽध्यायः। मुनय ऊचु व्यासोत्पत्ति महाबुद्धे ब्रूहि सूतदयानिधे कृपया परया स्वामिना कृतार्थं कुरु प्रभो। व्यासस्य जननी नाम्ना सत्यवती शुभा विवाहिता तु सा देवी राजा शान्तनु किल तस्या जातो महायोगी। कथं व्यासः पराशरात् सन्देहोऽत्र महाजातस्तद्भवाच्छेतुमर्हतिः। सुत उवाच एकदा तीर्थयात्राया वज्रयोगी पराशर यदृष्ट्या गतो रम्या यमुनायास्तट शुभं निषादमाह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा नयस्य यमुनापारं जलयानेन मामरत। इत्युक्तो मुनिना तेन निषादसुता जगो मत्स्यगन्धामनुबाले पारं नावानयघृतं तापसोऽयं महाभागे दृश्यन्ति गर्भसम्भवः। तितिक्षुरस्ति धर्माद्विति शतचतुरान्नारायण पारगः इति विज्ञापिता पित्रा मत्स्यगन्धा महामुनिं संवाहयति नौकायामासीनं सूर्यरोचष्टि कालयोगिन् महायोगी तस्था कामा तुस्तभवतः दृष्टा योग संसारूपः न कदापि विमोहितः। ग्रहीतुं कामः स मुनिर्दास्य कन्या मनोहरां दक्षिणे करोणेन तामस्तपृश दक्षिणे करे। तमुवाच विशालाक्षि वचनं स्मितपूर्वकं किमित्थं क्रियते कर्मं वाचयं विगर्हितं विशिष्टस्य कुले रमे त्वं जातोऽसि महामते निषादजात्वहं भ्रम कथं संगो घटेत नो दुर्लभं मानुषु जन्म ब्रह्माण्डत्व विशेषतः तत्रापि तापस्तव न दुर्लभा मुनिस्तव विद्वा विशुद्धा वाचाकुलशेन चात्मिनः कामवाणवशम् यातो महादृश्यचर्यमत्रहिं प्रवक्तमत्य सत्कर्मः क्रतुमेनं न कोऽपिहं भुवि वायुतं शक्तं शापभीत्यास्य योगिनः इति संचितय हृदये निजगाद महामुनिं। तावस्य धैर्ये कुरु स्वामित्वक्त्या पारयामि इति श्रुत्वा वचस्तस्य योगीराज पराशरः त्याज्याय पाणि तरसा सिन्धो पारं गतं पुनर्जगाह तां बालां मुनिकाम्परपण्डितः कम्पमाना तु सा बाला तमुवाच दयानिधिं दुर्गन्धायाहं मुनिश्रेष्ठ कृष्णवर्णा निषादतजा भावान् तु परमोदार विचारो योगिस्तवं नाव्योर्घटे संगो कावचान्न यो इव तुल्य जात्याकृतकयो संगसौख्यप्रदो भवेत्। इत्युक्तेन तया तेन क्षणमात्रेण कामिनी कृता योजनगन्धां तुं रम्यरूपा मनोरमा पुनर्ग्राहतां बालां स मुनिकामपीडितः ग्रहीतुं काम तं पृष्टा पुनः प्रोवाच वाचसि रात्रौ व्यासं कर्तव्यो न दृश्येति श्रुतिजगो दिवासङ्गे महान् दोषो निन्दा चापि दुरासदा तस्मात् ताव प्रतीक्षत
यावद्यवश्यति यामिनी तस्यन्ति मानवात्र पिता मे च तटे स्थितः तयोक्तमिदकामाकर्ण्य वचनं मुनिपुङ्गवः निहारं कल्पया मास सद्य पुण्यबलेन द्वे निहारे च समुत्पन्ने तमसा रात्रि सन्निमे व्यासचकिता बाला पुनः प्रोवाक्त तं मुनिं योगिन्नमुग्धविर्यत्स्तवं भुक्त्वा गन्तासि मा यदि सन्धर्मा स्यां तदा स्वामिका गतिर्मे भवेतिति कन्याव्रतमहाबुद्धे मम नष्टं भविष्यति हंसीष्यन्ति तदा लोकां पितरं किं ब्रवीयसहं पराशर उवाच रमबाले मया सार्ध स्वच्छत् कामजे रसे स्वीयाभिलाषामाख्याहि पुर्याम्यधुना प्रिये मदाज्ञात् सत्यकरणान् माननास्तत्यव्रती भव वन्दनीयां तथा शेषे योगिर्भिस्तिदशेरपि सत्यवच जानते न पिता माता न वाग्ने भुवि मानवा कन्याधर्मो न मे हन्याद्यादि स्वीकुरु मा तदा पुत्रश्च तस्वम्य नाथ भवेदत् शक्तिमान् सौगन्ध्य सर्वदागेम तारुणस्य न तमा नवं पराशर उवाच शृणु प्रिये तवाभीष्ट सर्वपूर्ण भविष्यति विश्वंशं संभवं पुत्रो भविता ते महायशा कञ्चिदे कारणं विद्धि यहोऽहं कां पीडितः दृष्टा चाप्सरसा रूपं नामुस्तसे मथः क्वचित् मीनगन्धा समालक्ष्य त्वां मोहवशो बभा न बाले बालपट्टस्यो ब्रह्मलेखेन भवेत पुराणकर्ता पुत्रस्तद्वेदशाखाभिभागकृत भविष्यति वारारोहे व्याख्यातकीर्ति जगन्मते इत्युक्ता तां सुरभ्याङ्गी भक्त्या योगविशारदा भवाज्र शीघ्र यमुनाजले स्नानात्वा महामुने सापि गर्भदशासु द्वादशासं प्रभमा असूत सुज्या द्वीपे कामदेवभिनिवात्मजं वामे कमण्डलु बिभ्र दक्षिणे दण्डमुक्तरममा पिशाङ्गी भजाजिटाभीश्वराजितमहसा जातमात्रस्तु तेजस्वी मात्रं प्रत्यभाषतः गच्छ मत यथा कामं गच्छाम्यं मतः रमां परं मातर्या भवेत् कार्य तव किञ्चिद्द्वीपस्तमसंसृतं गमिष्यामि त्वच्छिद्विच्छापूर्तिहेतवे इत्युक्त्वा मातृचरणावभिवाद्य तपोनिः जगाम च तपकृतु तीर्थपापविशोघनं सापि पितृनीतिन्मुखं याता पुत्रस्नेहाकुला सती सन्मन्त्रीचरितं सुनो वर्णयन्ति स्वभाग्यं द्वीपे जातो यतो बालस्तेन द्वीपायनो भवतः वेदशाखाभिभाजना वेदवास्य प्रकीर्तितः तीर्थराजं प्रमथो धर्मकर्ता कर्मार्थमोक्षवं नौमि च कुरुक्षेत्र गंगाद्वार संवहितं काम अयोध्या मथुरा चैव द्वारिकां मरावतीं सरस्वती सिंधु संगम गंगासागर संगम कांची च त्र्यंबकं चापि सप्त गोदावरी तटं कालञ्चरु प्रभावस च तथा बद्रिकाश्रमं महालयं तथो शङ्करक्षेत्रं द्वे पुरुषोत्तममा गोकर्णभृगुकच्छं च भृगुतुं च पुष्करं श्रीपार्वतीतीर्थानि धारातीर्थ तथैव च गत्वा
ग्राह्य विधिना चचार परम तप तीर्थानेकानि नानादेशस्थितानि हम पर्यटन कंचाकिलां सूनः प्राप वाराणसीपुरीं यत्र विश्वेश्वरं साक्षादन्नपूर्णा महेश्वरी भक्तानामृतं वास्तु विराजते कृपानिधि पाप्य वाराणसीतीर्थ त्रयोदश्यत् मणिकर्णिका कोटिजन्माञ्चितः पापत्याज्य स मुनीश्वरः दृष्टालिङ्गानि सर्वाणि विश्वेश्व प्रमुखानि च स्नात्वा सर्वेषु कुण्डेषु वापि कूपरसरचु च नत्वा विनायक कास गौरी सर्वा प्रणय च सम्पूज्य कालराजं च भैरवं पापभक्षणं दण्डनायक मुख्याश्च गणात् स्तु वा प्रयत्नना आदिकेशव मुखान्यं केशव वा परितोष्य च लोलाट् मुख्य सूर्याश्च प्रणयं च पुनः पुनः कृत्वा पिण्ड प्रदाराणानि सर्वतीर्थवतर्त्यत स्थापयामास पुण्यात्मा लिङ्गं व्यासेश्वराधिगम् यज्ञावेदित्वा नरो विद्याशु वाक्यपि लिङ्गान्यभर्तर्य विश्वेश्वर प्रमुखानि शम्भुभक्ति असत्कृत सिद्धान्त यामासि किं लिङ्गं प्रसिद्धिमा यमराध्य महादेव विद्या सर्वालोभवी पुराणकृतर्थाशक्तिर्मास्तु यदनुग्राहत श्रीमदो शङ्करनाथं वा कृतिवासेश्वरं किमु केदारेषु नु कामेशं चन्द्रेश वा त्रिलोचनं कालेशं वृद्ध कालेशं कालश्वेश्वरमेव वा ज्येष्ठं जम्बुकेश वा जेगीश्वरेश्वरतु वा दशान्मेघमिशानं द्रुमचण्डेश्वरमेव च दृष्टकेशं गरुडेशं वा कोकर्णेशं गणेश्वरं प्रसन्नवेदनेशं च वा धर्मेशतारकेश्वरम् नन्दिकेशं निवाकेशं प्रतीश प्रीतिकेश्वरं पार्वतेश पशुपति हाटकेश्वरं मे बृहस्पतीश्वरं वाथ तिलभाण्डेश वा भारभूतेश्वरं किं वा महालक्ष्मीवरं तु वा मरुतेशं तु महेशं गणेश्वरं नरभद्रेश्वरं कृष्णेश महापरमेशाना रत्नेश्वरं थापि वा यामुनेशं लाङ्गलीशं श्रीमध्वीश्वरं विभुम् अविमुक्तेश्वरं वाथ विशालाक्षीश्वमेवां व्याघ्रेश्वरं बारेशं विद्येश्वरं मथापि वा वरुणेशं विधीशं वा हरिकेश्वरं तुं वा भवानीशकृतप्रदर्शितकन्दुकेशमेजेश्वरं निष्कर्मेश्वरं वाथ वीरेश्वरं थापि वा नादेशं कपिलेशं च भुवनेश्वरं मामेव वा विश्वाशूललीशं महादेव सिद्धीश्वरं मथापि वा विश्वेश्वरदेवेश्वरं वीरभद्रेशं भैरवेश्वरम् अमृतेशं सतीशं वा पार्वतीश्वेश्वरमेव वा सिद्धेश्वरं भूतिपरं थापि वा आशाद्वेषं प्रकाशेशं कोटिरुद्रेशतथा मदारस्वेश्वरं चैव तिलपर्णेश्वरं किं वा हिरण्यके गर्भेशं किं वा श्रीमध्यमेश्वरम् इत्यादि कोटिलिङ्गानां मध्येशं किमु पार्श्वेश इति चिन्ताकुरो व्यासं शिवभक्तिरतात्मनवाना क्षण विचारयामास ध्यानस्थिरचेतसा आज्ञातं विस्मृतं तावत्सन्निपन्नो मे मनोरथः सिद्धे सम्पूजितं लिङ्गं धर्मकामर्थमोक्षदं
दर्शनात् स्पर्शनाद्यं स चेतो निर्मलतामियात उद्या घटित सदैवास्ति द्वारं सर्वस्य स्वर्गस्य यत्र हिम अविमुक्ते महाक्षेत्रे सिद्धक्षेत्रे हिम तत्परं यत्रास्ते परं लिङ्गं मध्यमेश्वर संज्ञकं न मध्यवेश्वरं वरनाद्यालिङ्गं काश्यां हिम विद्यते यद्दर्शनार्थ मायान्ति देवा पर्वणि अतः सेव्यं महादेवो मध्यमेश्वरं संज्ञकः अस्याराध्य न तो विप्रा अहं सिद्धिमागता यप्रधानतया काश्वया मध्ये तिष्ठति शङ्कर स्वपुरीजन सौख्यार्थ मतोऽसौ मध्यमेश्वरः तम्बुर्नाम गन्धर्वो देवर्षि नारद तथा अमुनमाराध्य सम्पन्नो गान विद्या विशारदो अमृतोमेव समाराध्य विष्णु मोक्षप्रदो धनंजय भवतः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रक्ष सृष्टिपालका हारका धनाधि कुबेरोऽपि वामदेवो हिं शैवराट खट्वांगो नामा भूपालो नाप्रत्यो प्रत्यवान भृतः अप्सरा चंद्रभामाख्या नृत्यन्ती निर्ज भावतः सदेहा कोकिला भाषा लिंग मध्ये लयं गता श्रीकरो गोपिका सूनो से वित्वा मध्यमेश्वरः गणप्रत्यय समालेभे शिवस्य कर्णमत्नः भार्गो गोपतिष्ठिष्वो देवो दैत्य सुराचितो विद्यापराङ्गोतो जातो प्रसन्ना मध्यमेशितु सह मध्यस्थ सुपूज्यं मध्यमेश्वरीमश्वरं पुराणकृतशक्ति प्रत्स्यामि तरसा ध्रुवः इति कृत्वा मतिधीरो व्याससत्यवती सुतः भगीरथस्य स्नानस्था जग्राहनियं व्रती कञ्चित् पार्णाशनो भूत्वा फलशाकाशना कच्चित् वातभूजल भुक्त्वापि कञ्चिन्नशनव्रती इत्यादि नियमो योगी त्रिलोकां मध्यमेश्वरं पूजयामास धर्मात्मा नानावृक्षोद्वेजफले इत्यं बहुतीर्थे काले व्यतीते कालिकासुतः स्नानात्वा त्रिपथगातोय यावदयाति सग्रहे मध्यमेश्वरमीशाना भक्ताभीष्टवरप्रदः त्वावदर्श पुण्यात्मा मध्यलिङ्गमहेश्वरम् उमाभीष्टितवामङ्ग व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं जटाजूटजल गङ्गातरङ्गचारु विग्रहं लसाच्छ्रद बालेन्दु चन्द्रिकाच्चद्रितालकं सम्भोधधूलि सर्वाङ्गं कर्पूरार्जुन विग्रहं कर्णान्ताय नतनेत्रं च विद्रुमारुण दच्छदं पञ्चवर्षाकृति बालं बालकोचित भूषणं दधानं कोटिकन्दर्प दर्पहानि न दुधृति नाग्नं प्रहर्षितास्तकब्ज गायन्त साम लीलया करुणापार या पाथोधि भक्तवत्सल नामकः आशुतोषमु कामान्तं प्रसादं सुखं हरं समालोक्यं स्तुति चक्रे प्रेम गदया गिरा योगीनां गत्स्यं तं दीनबन्धु चिदाक्तं वेदव्यास उवाच देव महाभाग शरणागतं वत्सलः वामनः कर्मदुष्पापा योगीनामयोगचरः महिमानं च न वेते वेदान्मुरुमानसः त्वमेव जागतः कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च त्वं माद्यं सर्वदेवानां सच्चिदानन्द ईश्वरः नाम गोत्रेण वातेन ततः सर्वयोऽपि सदाशिवः त्वमेव परमं ब्रह्म
मायापाशविनिवर्तकः गुणत्रयेण लिप्तस्त्वं पद्मपत्रमिवासंबला न ते जन्म न वाशिलं न देवो न कुलं च ते इत्थभूतो ईश्वरस्य त्रिलोक्या काममा वहे न ब्रह्मा न च लक्ष्मीशो न च सेन्द्रा दिवोकसः न योगीन्द्रा विदुस्तवस्तम यस्य ते त्वामुपासहे त्वं त्वं हिं सर्वगौरीशत्म पुरातकं त्वं बालस्य च युवा वृद्धस्य त्वां हृदि युनच्यहं नमस्तस्मै महेशाय भक्तयोद्धाय संभवे पुराणपुराशाय योद्धा शंकराय प्रात्मने इति स्तुत्वा चितो यावदण्डवन्निपातसः तावत्स बालो हृष्टा वेदव्यास संभावतः वरं दृष्टिष्व भो योगिस्तस्य मनसि वर्तते नादे विद्यते कञ्चिन् दत्ताधीनो यो तस्य सः तत उत्थाय दृष्टात्मा परिव्यासो महातपः प्रत्यवर्तिकी ज्ञातं सर्वज्ञता प्रभो सर्वान्तरात्मा भागवर्ष सर्वप्रदो भवानां याचा प्रतिनियुक्ताक्ते मा किमीशो दैन्यकारणी इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासस्यामलचेततः शुचिस्मिता महादेवो बालरूपधरो व्रती बालुवाच त्वया ब्रह्मनिन्दा श्रेष्ठा वचस्तस्य व्यासस्यामलचेतः शुचिस्मिता महादेवो बालरूपधरो व्रजी ब्रवीत बालुवाच त्वया ब्रह्म निन्दा श्रेष्ठा योऽभिलाषः कृतो इति हृदि अचिरेण कालेन स भविष्यस्य संशयः कण्ठे स्थित्वा तं ब्रह्मसंज्ञार्थ महेश्वरः सेतिहासपुराणानि सम्यङ् निर्मायाभ्यायहम् अभिलाषाष्टकम् पुण्यस्त्रोतमेत्र वयेरिति वर्षवित्रिकालं पठनाकादम शम्भुः सन्ध्यति इतस्तस्य पठनं विद्याबुद्धिविवर्धना सर्वसन्त्वत्करं प्रोक्तं धर्मद मोक्षद निर्णाम प्रातरुत्थायासन् सुस्नातो लिङ्गमर्यश्च शङ्करं वर्ष पठति श्रोतं मूर्खोऽपि स्याद् बृहस्पति स्त्रिया वा पुरुषो यामि नियमालिङ्गा सन्निधो वर्ष जत्तदिदं श्रोतं बुद्धि विद्याश्च वर्धते इत्युक्त्वा स महादेवो बालो लिङ्गो न्यलीयत व्यासोऽपि मुञ्चस्तुति शिव प्रेमाकुला भवतः एवं लब्धधरो वरो व्यासो महेशान्म मध्यमेश्वरात् अष्टादश पुराणानि मणिप्रणीनाय स्वलीलया गम्य प्राद्य वैष्णवश्च शैवं भागवतः तथा भविष्यं नारदीयं च मर्कण्डेयमतः परम् अग्ने ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गं वराहमेव च वामनाख्यं ततः सुकौर्मेयमास्त्यं गरुडमेव च स्कन्दान्त तथैव ब्रह्माण्डमुख्यं पुराणं च कीर्तितं यशस्य पुण्यदनृणा श्रोत्वा शङ्करं यशः सुतुवाच अष्टादश पुराणानां पूर्वनामोदीमं त्वया कुरुं निर्वचनं तेषामिदानीं वेदवित्तः व्यासः अयमेव कृतपृष्ठस्तदीना ब्रह्मयोगिना नन्दिकेश्वरमुष्टि स यदाह ब्रवीमिति तथा नन्दिकेश्वर उवाच यत्र वक्ता स्वयं तण्डी ब्रह्मा साक्षात् चतुर्मुखः तस्माद्वा ब्रह्मा समाख्यातं पुराण प्रथमने पद्मकाल्पस्य महात्म्ये यत्तत्र यस्यामुदातहं तस्मापाद्य समाख्यातं पुराणं च द्वितीयं पराशरकृत यत्तु पुराणं विष्णुबोधकं त्वमेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोद
भेदवता यत्र पूर्वे त्रयखण्डे शिवस्य चरित्रं बहु शैवमतपुराणां हिमपुराणाद्या वदन्ति च भगवत्याश्च दुर्गाया चरित्र यत्र विद्यते तन्तु भागवतं प्रोक्तं ननु देवी पुराणकं नारद्वे दोक्तपुराण तु नारदीय प्रचक्षे यत्र यत्र वक्ता भवतोऽपि मार्कण्डेयो महामुनि मार्कण्डेयपुराण हिं तदाख्यात च समागतम् अग्नियोगाद्वानेयं भविष्योक्ते भविष्यकं विवर्तनाद्ब्रह्मणस्तु ब्रह्मवैवर्तनो मुक्तये लिङ्गस्य चरितो वा पुराणं लिङ्गविमुच्यते वराहस्य च वराह पुराण द्वादश मुने यत्र स्कंद स्वयं श्रोता वक्ता साक्षात् महेश्वरः तन्तु स्कन्धान्त समाख्यातं वामनस्य तु वामनमा कर्म क्रमस्य चरितं मत्स्यस्य मत्येत कृतीतं गरुडस्य स्वयं वक्ता यत् द्वारूढ़ संज्ञकं ब्रह्माण्डचरितो तो वा ब्रह्माण्डं परिकीर्तितः सुतवाच अयमेव मयाकारी प्रश्नो व्यासाय धीमते ततः सर्वपुराणां मया निर्वचनं श्रुतम् एव व्यासं समुत्पन्न सत्यगत्वा पराशरात् पुराणसंहिताक्षेव महाभारतमुत्तमं पराशरेण संयोग पुनः शन्तनुना यथा सत्यव्रता इहं ब्रह्मणे संशयति तमर्षि सकारेण मयु मुक्तक्ति कथिताश्चर्यकारिणी महतां चरितो चैव गुणाग्रहया विचक्षणे इदं रहस्यं परं य शृणोति पठयन्ति स सर्वमुक्पापनमुक्ति ऋषि लोके महिषे। बोल श्री शंकर भगवान की जय। मुनियों ने कहा, हे महाबुद्धि दयानिधि प्रभु व्यास स्वामी सूत जी, हमें अपनी परम कृपा से कृतार्थ कर व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। व्यास जी की माता का नाम सरस्वती था। वह राजा शांतनु से ब्याही गई थी। उसमें महायोगी पराशर से व्यास कैसे पैदा हुए, मुझे इस संबंध में महान संदेह है, उसे आप दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, एक बार योगी पराशर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। अकस्मात वे रमणीय यमुना के तट पर पहुंचे। उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए विषाद से कहा, मुझे शीघ्र यमुना पर पार नाव में ले चलो। मुनि ने ऐसा कहने पर निषाद ने अपनी पुत्री मत्स्यगत्वा से कहा, हे बाले, इन्हें नाव में शीघ्र उस पार पहुंचा दो। महाभाग वह तपस्वी पराशर दृष्टिंति के गर्भ से पैदा हुआ। वे चारों वेदों का पारंगत तथा धर्म समुद्र को पार करने वाला है। पिता के ऐसा कहने पर नाव में बैठे हुए सूर्य के समान तेजस्वी महामुनि को पार कराने लगी। समय के योग से वह महायोगी उस पर कामातुर हो गए, जो अप्सराओं के रूप को देखकर भी कभी मोहित नहीं हुए थे। उस मनोहर धीवर की कन्या को पकड़ने की इच्छा से उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। उसी से उस विशाल नेत्रों वाली ने मुस्कुराकर कहा, हे थोड़ा बोलने वाले, यह निंदित कर्म क्या कर रहे हो? हे महामुनि, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में पैदा हुए हो। हे ब्राह्मण, हे निषाद कन्या, मैं निषाद कन्या हूँ। हम दोनों का साथ कैसे हो सकता है? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण होना श्रेष्ठ है।
मुनीश्वर उसमें भी तपस्वी होना दुर्लभ है। विद्या, शरीर, वाणी, कुल तथा शील से युक्त नाम काम के वश में है। यह बड़ा आश्चर्य है। इस अनुष्ठित कर्म में प्रयुक्त योगी आपको शाप के डर से इस भूलोक में कोई रोक नहीं सकता। ऐसा अपने मन में विचार कर उसे महामुनि ने कहा, जब तक मैं आपको पार न कर दूं तब तक धैर्य रखें। सूत जी ने कहा, योगीराज। पराशर ने उसके उस वचन को सुनकर शीघ्र उसका हाथ छोड़ दिया। नदी के उस पार जाकर फिर काम पीड़ित मुनि ने उसे पकड़ लिया। कांपती हुई उस युवती ने उस दयानिधि से कहा, हे मुनीश्वर, मैं निष्कंद कन्या, दुर्गंध युक्त काले वर्ण वाली हूँ। आप परम उदार विचार करने वाले श्रेष्ठ योगी श्रेष्ठ हैं। हम दोनों का संबंध कांच और सोने जैसा उचित नहीं है। समान जाति और आकृति वालों का साथ सुखद होता है। ऐसा उसके कहने से के क्षण भर बाद उस स्त्री को योजन गंधा रम्य रूप वाली तथा मनोरम बना दिया। काम पीड़ित मुनि ने उसे फिर पकड़ा। तब मुनि को देखकर वासवी बोली, वेद में कहा है मैथुन रात्रि में करना चाहिए, दिन में नहीं। दिन में सहवास करने में महान दोष है और बड़ी निंदा भी होती है। तब आप रात होने की प्रतीक्षा कीजिए, मनुष्य भी देखेंगे और मेरे पिता भी किनारे पर खड़े हैं। उससे इस वचन को सुनकर मुनीश्वर ने तत्काल अपने पुण्य बल से कोहरा फैला दिया। कोहरे के फैल जाने से रात्रि का जैसा अंधकार हो गया। तब सहवास से घबराई हुई उस बाला ने मुनि से फिर कहा, हे योगीराज, आप व्यर्थ वीर्य वाले हैं। आप तो संभोग करके चले जाओगे, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी क्या गति होगी। हे महाबुद्धि, मेरा कन्या व्रत तो नष्ट हो जाएगा। लोग हंसेंगे, मैं माता पिता से क्या कहूंगी। पराशर जी ने कहा, हे बाला, तुम मेरे साथ कामजन्य रसों के साथ स्वच्छ छंद होकर रमण करो। हे प्रिय, अपनी इच्छा कहो, मैं उसे अभी पूरी करता हूँ। मेरी आज्ञा को सत्य करने के कारण तुम सत्यवती हो। तुम योगियों तथा देवताओं की भी प्रगण्य होगी। सत्यवती ने कहा, यदि मेरे पिता या भूलोक में कोई मनुष्य न जाने और क्या कन्या धर्म नष्ट न हो तो मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान अद्भुत शक्ति वाला हो। यह सुगंध मेरे अंग से सदा रहे और मेरे में प्रतिदिन नई जवानी हो। पराशर जी ने कहा, हे प्रिया, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा पुत्र महान यशस्वी विष्णु के वंश से उत्पन्न होगा। मेरा कुछ कारण समझाओ जिसमें मैं काम पीड़ित हुआ हूँ। मेरा मन तो कभी अप्सराओं को देखकर भी मोहित नहीं होता। हे बाला, माथे पर लिखा हुआ ब्रह्मलेख झूठा नहीं होता। तुम मीनगंधा को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मैं सुंदरी वेदों का व्याख्याता, पुराणों का रचयिता, तीनों लोकों में प्रसिद्ध यज्ञ वाला तुम्हारा यश वाला पुत्र होगा। ऐसा कहकर योग विशारद पराशर जी उस सुंदरी के साथ सहवास करके यमुना में स्नान करके शीघ्र चले गए। उसने फिर भी सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को धारण किया और सूर्यजा द्वीप में जाकर सुंदर पुत्र को पैदा किया। बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में दंड पीली जटाओं के कारण धारण किया हुआ तेज से शोभित उस तेजस्वी ने पैदा होते ही माता से कहा, हे माता, आप भी स्वेच्छा से जाइए और मैं भी जाता हूँ। हे माता, जब आपकी कोई इच्छा हो आप मुझे याद कीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर माता के चरणों में प्रणाम कर वह तेजस्वी पापनाशक तीर्थ में तप करके चला गया। वह पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पुत्र के चरित्र के स्मरण करती हुई और अपने भाग्य का वर्णन करती हुई पिता के पास चली गई। यह बालक द्वीप में पैदा हुआ, अतः उसका नाम द्वैपायन हुआ। वेद शाखाओं का विभाजन करने के कारण
ये वेद व्यास हो गए। पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला तीर्थराज प्रयाग को, नैमिषारण्य को, कुरुक्षेत्र को, हरिद्वार को, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु, गंगा, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबकम, सप्त गोदावरी, तप तट, काल कुंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, मनु, गच्छ, भृंगुत्तम, पुष्कर, श्री पर्वत तथा धारा तीर्थों की यात्रा तथा स्नान कर परम तप करने लगे। इस प्रकार अनेक क्षेत्रों, अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में घूमते हुए कालिका पुत्र व्यास जी वाराणसी पहुंचे, जहां साक्षात दयालु विश्वेश्वर और महेश्वरी अन्नपूर्णा भक्तों को अमृत तत्व प्रदान करने के लिए विराजमान है। यहाँ आकर वाराणसी तीर्थ में मणिकर्णिका को देखकर मुनीश्वर ने करोड़ों जन्म के पापों को त्याग दिया। फिर सभी कुंडों, बावड़ियों, कुओं तथा तालाबों के जलों में स्नान कर विश्वेश्वर आदि प्रमुख लिंगों का दर्शन किए। सभी विनायकों तथा गौरियों को प्रणाम कर पापनाशक काल भैरव का पूजन कर दंड पाणी आदि शिव जी के गणों की प्रयत्न पूर्वक स्तुति करके आदि केशव को प्रसन्न कर लीलार्क आदि सूर्या को बार बार प्रणाम कर सावधानी से सभी तीर्थों में यथाविधि पिंडदान करके उन पुण्यात्मा ने व्यासेश्वर नामक लिंग की स्थापना की, जिसका दर्शन करने से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान हो जाता है। विश्वेश्वर आदि लिंगों की भक्ति पूर्वक पूजा करके उन्होंने बार बार सोचा कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि देने वाला है, जिसकी आराधना करके मैं शिव जी से सभी विद्याएं प्राप्त कर सकूं, जिनकी कृपा से मुझमें पुराणों को रचने की शक्ति आ जाए। श्रीमान ओंकारेश्वर, कृतेश्वाश्वेश्वर, केदारेश्वर, कामेश, चंद्रेश्वर, विलोचन, कालेश, वृद्धा कलेश्वर, कलेशोश्वर, ज्येष्ठेश्वर, जम्बुकेश्वर, जेगीश्वेश्वर, दशाव मेघेश्वर, द्रुमुक, चंडेकेश्वर, ध्रुंकेश्वर, गरुडेश, गोकर्णेश्वर, गुणेश्वर, प्रसन्न वेदनेश, धर्मेश, तारकेश्वर, नंदीकेश, निवासेश, पत्रीश, प्रतीकेश्वर, पर्वतेश, पशुपति, हाटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर, तिल भांडेश्वर, भार भूतेश्वर, महालक्ष्मीशेश्वर, मरुतेश, मोक्षेश, गंगेश, नर्मदेश्वर, कृष्णेश, परमेशान, रत्नेश्वर, यमुनेश्वर, लांगलीश, श्रीमद विश्वेश्वर प्रभु, अविक्त मुक्तेश्वर, विशालाशीष, व्याघ्रेश्वर, बराहेश्वर, विदेश्वर, वरुणेश, विधीश, हरिकेश्वर, भवानीश, कपर्दीश, कंदुकेश, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नावदेवेश्वर, कपिलेश्वर, भुवनेश्वर, वाशकुलेश्वर, महादेव, सिद्धेश्वर, विश्वेश्वर देवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मंगतेश्वर, भूतीश्वर, आशादीड़, प्रकाशेश, कोटि रुद्रेश्वर, मदालेश्वर, तिलपर्णेश्वर, ऋणेश्वर, श्री मध्यमेश्वर आदि इत्यादि कोटि लिंगों के बीच में किसकी उपासना करें। शिव भक्ति के में तत्पर व्यास जी इस प्रकार चिंतित होकर थोड़ी देर स्थिर मन होकर सोचने लगे, हाँ मैंने जान लिया है, मैं तो भूल ही गया था, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। सिद्धों द्वारा पूजित धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला यह मधेश्वर लिंग है, जिसे देखने, स्पर्श करने तथा इनके पूजन से स्वर्ग द्वारा खुला जाता है। अविमुक्त नामक
क्षेत्र तथा सिद्धेश्वर में जहाँ मध्वेश्वर नामक परम लिंग है, मध्वेश्वर के से बढ़कर काशी में कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व में देवता भी आते हैं। इसलिए मध्वेश्वर महादेव की सेवा करनी चाहिए। हे ब्रह्माणी, इसकी आराधना से अनेक सिद्धियां पा गए हैं। जो शिवजी काशी के बीच में अपने नगर वासियों को सुख देते हैं, वो ही मध्वेश्वर हैं। तांबुरु नामक गंधर्व देवर्षि नारद इसी की आराधना करके गान विद्या में पारंगत हुए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु भगवान मोक्ष के दाता हो गए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सृष्टिकर्ता पालक तथा नाशक हुए। धनाधीश कुबेर शिव भक्त वामदेव तथा खटवांग नामक राजा ये संतान रहित थे। ये शिवजी की कृपा से संतान वाले हो गए। कोयल के समान वाणी वाला चंद्रभागा नामक अप्सरा अपने भाव से नाचती हुई लिंग में विलीन हो गई। श्रीकर नामक योगी गोपी के पुत्र ने दयालु मध्वेश्वर शिवजी की आराधना कर गणपति पद को पाया। देवता तथा दैत्यों द्वारा पूजित बृहस्पति तथा शुक्र ये दोनों देवता मध्यमेश्वर की कृपा से विद्या पारंगत हुए। अतः मैं भी वहां मध्वेश्वर शिवजी की आराधना करके शीघ्र ही पुराण रचना शक्ति को पा जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर विद्वान सरस्वती पुत्र व्यास जी ने भगीरथी के जल में स्नान कर व्रत ग्रहण किया। कभी सूखे पत्तों, फल, शाक, हवा, जल खाते पीते थे और कभी निराहार रहते थे। इत्यादि नियमों द्वारा वे धर्मात्मा तीनों काल अनेक वृक्षों के फल खाकर मध्वेश्वर की पूजा करते थे। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर कालिका पुत्र व्यास जी प्रातः काल होने पर गंगा जी में स्नान कर भक्तों को इच्छित वर देने वाले मध्वेश्वर शिव जी को पुण्यात्मा व्यास जी ने देखा, जिसके प्रति बाएं अंग में उमा जी शोभित हैं। व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, जिनके जटा जूट में गंगा जी लहरा रही है, सुंदर शरीर वाले शोभायमान शरद ऋतु के बाल चंद्रमा की किरणों वाले बालकों के योग्य भूषण धारण किए हुए, करोड़ों देवों के घमंड को दूर करने वाले, कांति को धारण करने वाले, नंगे मुख कमल वाले, लीला से सामगान करते हुए, दया के अपार समुद्र भक्तवत्सल नामक आशुतोष उमापति प्रसन्नता से सम्मुख शिव जी को देखकर योगियों द्वारा भी गम्य चैतन्य स्वरूप दीन बंधु की उन्होंने प्रेम के कारण गदगद वाणी से स्तुति की। व्यास जी ने कहा, हे देव देव महादेव महाभाग शरणागत वत्सल वाणी मन कर्म से भी दुर्लभ, योगियों को भी न दिखाई देने वाले, हे उमापति, आपकी महिमा को वेद भी नहीं जानते। आप ही संसार के कर्ता धर्ता हर्ता हैं। आप ही सभी देवों के आदि हैं। आप ही सच्चिदानंद ईश्वर हैं। आप सर्वज्ञ सदाशिव शिव हैं। आपके नाम गोत्र भी नहीं है। आप ही मायावश पाश को हटाने वाले परम हैं। आप तीनों गुणों से वैसे मुक्त हैं जैसे कमल पत्र जल से मुक्त हो जाता है। आपका न जन्म है, न चरित्र है, न देश है, न कुल है। इतना होने पर भी आप तीनों लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाले ईश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता और योगी राज भी आपके तत्व को नहीं जानते। आपकी उपासना हम कैसे करें? आपसे सर्व सब है और आप ही सब हैं। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप ही युवा बालक वृद्ध हैं और मैं आपको हृदय में धारण करता हूँ। उस महेश भक्तों के ध्यान करने योग्य शिव पुराण पुरुष शंभु तथा परमात्मा के लिए नमस्कार है। इतना कहकर वे जैसे ही दंडवृत्त प्रणाम करने लगे, तब तक वे बाल शिव प्रसन्न होकर वेश व्यास जी से ने कहने लगे, हे योगी, जो तुम्हारे मन में है वह वर मांगो। मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, अतः तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। तब महातपस्वी प्रसन्नचित व्यास जी मुनि उठकर बोले, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छिपा है। आप सर्वात्मा हैं, भगवान सब कुछ देने वाले हैं। हे ईश, आप मुझसे दीनता वाली याचना क्यों करा रहे हैं? निर्मल चित्त व्यास जी ने के इस वचन को सुनकर मुस्कुराकर बाल रूपधारी महादेव जी ने कहा, शिव जी ने कहा, हे
ब्रह्मा देवताओं के में से तुम मन में जो अभिलाषा है वह निसंदेह शीघ्र ही पूर्ण होगी। हे ब्राह्मण, मैं अंतर्यामी ईश्वर तुम्हारे कंठ में स्थित होकर इतिहास तथा पुराणों की रचना सम्यक रूप से करूंगा। यह पुष्ट पद पुण्य पद अभिलाषक स्रोत को तुमने कहा, इसका शिव मंदिर में तीनों पाठ करने से एक वर्ष में इच्छाएं पूरी होती हैं। इस स्रोत के पढ़ने से विद्या तथा बुद्धि बढ़ती है, सभी संपत्तियां आती हैं और वह मनुष्य के धर्म को मोक्ष देता है। प्रातः काल उठकर स्नान करके शिव की पूजा कर साल भर तक इस स्रोत को पढ़ने से मूर्ख भी बृहस्पति हो जाता है। स्त्री या पुरुष नियम से शिवलिंग के समीप साल भर तक इस स्रोत का पाठ करें तो इसकी बुद्धि तथा विद्या भी वृद्धि होती है। ऐसा कहकर बाल शिव तथा उस लिंग को अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी भी प्रेमाश्रुओं को भाते हुए भाव विभोर हो गए। इस प्रकार मध्येश्वर शिवजी से वर पाकर व्यास जी ने अपनी लीला के 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्मा, पात्म, वैष्णव, शैव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्म, वैक्तर्य, लिंग, बराह, वामन, कौर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्राह्मण, ये 18 पुराण हैं। ये शिव के यश को सुनाने वाले, पुरुषों को यश तथा पुण्य को देने वाले हैं। सूत जी ने कहा, वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ आपने जो 18 पुण्य पुराणों के नाम पहले कहे हैं, अब उसका व्याख्यान कीजिए। व्यास जी ने कहा, यही प्रश्न ब्रह्मा के पुत्र तंडी ने नंदीश्वर से किया था। उन्होंने कहा, उसे सुनिए। नंदीश्वर ने कहा, हे तंडी मुनि, जिसमें साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं वक्ता है, अतः उसमें पहला ब्रह्मांड पुराण कहा गया है, जिसमें पद्म कल्प का महात्म है कहा गया है। यह दूसरा पुराण पद्म पुराण है। पराशर मुनि ने विष्णु के महात्म को बताने वाला पिता पुत्र के समान विचारों से जो पुराण रचा था, उसी को ब्रह्मा जी ने कहा, अतः वह तीसरा विष्णु पुराण है। जिस पुराण में पूर्व तथा उत्तरखंड में शिव जी का विस्तृत चरित्र वर्णित है, उसे पुराण वक्ता चौथा शिव पुराण कहते हैं। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है, उसमें देवी भागवत पांचवा देवी पुराण कहते हैं। नारद जी द्वारा कहा गया छठा नारद पुराण है, जिसमें तंडी मार्कंडे महामुनि वक्ता थे। वह सातवां मार्कंडे पुराण कहा गया है। अग्नि के संयोग से 8वां अग्नि पुराण और भविष्य का प्रवचन होने से 9वां भविष्य पुराण, ब्रह्मा के विवर्तन का वर्णन होने से 10वां ब्रह्म वैवर्ण वर्त पुराण कहा गया है। लिंग के चरित्र कहे जाने से 11वां लिंग पुराण कहा गया है। हे मुनि, 12 भगवान की लीलाओं का मुख्यतः वर्णन होने से 12 पुराण है, जिसमें स्कंद, श्रोता और महेश्वर वक्ता है, उसे 13वां स्कंद पुराण कहा है। और वामन की चरित्र वाला 14वां वामन पुराण है। कर्मावतार के चरित्र से युक्त 15वां कर्म पुराण तथा मत्स्य द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है, जिसका वक्ता स्वयं गरुड़ है। 17वां गरुड़ पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्रों का वर्णन होने से 18वां ब्रह्मांड पुराण है। सूत जी ने कहा, यही प्रश्न मैंने बुद्धिमान व्यास जी से कहा था, तब मैंने सभी पुराणों की कथा सुनी। इस प्रकार पराशर तथा सत्यवती के से व्यास जी की उत्पत्ति, उन्होंने पुराण संहिताओं की तथा उत्तम महाभारत की रचना की। ब्राह्मण, यदि पराशर तथा शांतनु से सत्यवती का संयोग हुआ, इसमें संदेह करना उचित नहीं है। यह कारण सहित व्यास जी की उत्पत्ति आश्चर्यजनक है। विद्वानों को चाहिए कि बड़ों के चरित्र में से गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यह उत्तम रहस्य है। इसे जो पढ़ता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में जाता है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।